नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाथरस मामले में आरोपियों ने चिट्ठी लिखी है कि हत्या उनके माँ बाप ने की है, इसको खबर बनाया जा रहा है। लेकिन जो पीड़िता है उसने जो बयान दिया है वो खबर नहीं है। मीडिया की रिपोर्टिंग भी अब उसी तरह से हो रही है। मेरे साथ दिल्ली सरकार के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है, जो ग्राउंड रिपोर्ट, जो ग्राउंड जीरो पर गए थे। इनके साथ विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उसी दिन संजय सिंह पर भी इंक छीटा गया था। क्या है वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, लोग कैसे सोच रहे हैं, क्या है माहौल, सारी बात इनसे करेंगे। सर, आप लोग गए थे वहाँ पर, आपके एक विधायक पर सुने कि एफआईआर भी हुआ है कि, और आपके सांसद पर इंक भी छीटा गया। क्या आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? जातिवाद है, पूरी तरह से जातिवाद है, और पुलिस का क्या रवैया था? जातिवाद तो यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में अभी बहुत ज़्यादा है। उस दिन हम लोग, मैं लखनऊ से आया था, मैं और संजय सिंह जी। हमारे कुछ विधायक दिल्ली से गए थे और कुछ हमारे विधायक और लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब से आए थे। तो हम लोग को 5 लोगों को अंदर पुलिस ने जाने दिया, चूँकि पहले ही एडिशनल जो डीजी से बात हो गई थी, वहाँ के डीएम से बात हो गई थी, एसएसपी और एसपी से बात हो गई थी। उन्होंने कहा कि हम आपको 5 को लेके जाएंगे। बाकी जो दूसरे और लोग आए हैं, जैसे पंजाब से विधायक थे कुछ साथी, और दूसरे जो लोग 5 रहने के बाद कुछ थे, तो करीब 150 के करीब लोग गए थे। लेकिन उनको तो उन्होंने 15 किलोमीटर दूर रोक दिया। केवल कुछ लोगों को वहाँ तक लेके गए, गांव से भी दूरी पे उनको सबको रोक दिया और 5 लोगों को केवल अंदर अलाउ किया, जिसमें संजय सिंह जी थे, मैं था, लीडर ऑफ अपोजिशन थे पंजाब के चीमा जी, हमारे दिल्ली के डिप्टी स्पीकर थी राखी बिरला जी, अजय दर्दी से। तो 5 लोग हम लोग अंदर गए। माहौल बहुत ज़्यादा टेंस से भरा हुआ था। अंदर का माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी भी पूरा परिवार पे ही एक तरह से प्रेशर नज़र आ रहा था साफ। और हम लोग उनकी पूरी दुख की घटना को सुन के और उसके बाद जब बाहर निकले तो गांव से बाहर मेन रोड के कोने पे ही मीडिया खड़ा था। मीडिया ने कहा बाइट दे दो, रुक जाओ। और वहाँ जैसे ही गाड़ी रोक के संजय सिंह जी उतरे, राखी बिरला जी और अजय दत्त जी उतर गए थे। मैं दूसरी वाली साइड बैठा हुआ था विंडो से, कि इतने में ही उन्होंने शाही फेंक दी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ प्री प्लान्ड तरीके से सब कुछ है, क्योंकि हम लोग पुलिस की कस्टडी में वहाँ पे गए थे और पुलिस की कस्टडी में ही ये घटना घट गई, जो स्याही फेंकने वाली। तो एक तो हम ये कहना चाहते हैं योगी जी से कि ये आप अपने काले कारनामे काली स्याही से ना कवर करें, आप न्याय देने की बात करें। और जिस तरह का ये घटनाक्रम अब चल रहा है, मीडिया का इस्तेमाल, मीडिया का और वहाँ की सरकार का गठजोड़ नई नई कहानी रोज़ बनाता है। मैं समझता हूँ नई कहानी बनाने की बजाय उनको न्याय देने पे ध्यान देना चाहिए। और मीडिया को मतलब इतने मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं लोगों के। मीडिया आजकल उन मुद्दों पे काम करने की बजाय ऐसा लगता है जैसे मीडिया को रोज़ एक गाइड किया जाता है, रोज़ एक टॉपिक दिया जाता है जिसको चर्चा करनी है, और सारा ज़मीनी मुद्दे सारे मीडिया से गायब हैं। सर, पीड़िता से आप लोग की बात हुई है, किस तरह का डर है और किस तरह की मदद की आप लोगों से गुहार लगा रहे थे? क्योंकि आप लोग मंत्री हैं, पावरफुल लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके साथ थे, क्या गुहार लगा रहे थे वो, और किस तरह का डर और आशंका जता रहे थे जो आपको खुल के हो सकता है बताया होगा? सबसे बड़ी दिक्कत उनकी ये है कि वो अब ये कह रहे हैं कि गांव में हम रहेंगे कैसे, कि अभी भी गांव के आसपास के क्षेत्रों में बड़ी बड़ी मीटिंग ठाकुर लोग कर रहे हैं और उस मीटिंगों में पुलिस की मौजूदगी है और लोग बड़ी भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों में वहाँ पीड़ित परिवार में ये डर बन गया है कि अगर पुलिस की कस्टडी में मीटिंगें हो रही हैं, पुलिस की मौजूदगी में अगर मीटिंगें हो रही हैं, इस तरह की धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल खुले रूप में दबंग लोग कर रहे हैं, तो फिर उनको बचाएगा कौन, उनको न्याय कौन देगा? तो सबसे पहला तो उनका वो डर है कि किस तरीके से उनको सुरक्षा का माहौल मिले, किस तरह उनमें एक आत्मविश्वास पैदा हो। और मैं समझता हूँ ये योगी जी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको सुरक्षा का माहौल देना और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करना। लेकिन जिस तरह की चिट्ठी जेल से मुलजिमों ने लिखा दिखाकर उसको टीवी पे चलाया जा रहा है, तो क्या मीडिया के पास मतलब सकारात्मक मुद्दे नहीं है?
डाइंग डिक्लेरेशन को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और सुप्रीम कोर्ट भी डाइंग डिक्लेरेशन वैसे भी प्राइमा फेसी प्रूफ माना जाता है। और उसके साथ साथ बाकी अगर जो चेन होती है विटनेस साक्ष्य की, उसको मिला के कन्विक्शन तक हो सकता है। लेकिन यहाँ तो पीड़िता के बयान के आने के बावजूद और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आने के बावजूद जिस तरह की बातें की जा रही हैं और उसमें जो एक नई कहानी एक चिट्ठी के माध्यम से बनाकर उसको टीवी पे चर्चा में लाया जा रहा है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे तो फिर हर किसी घटना पे कोई भी चिट्ठी लिख देगा मुलजिम, वो एक नई कहानी बना देगा, तो क्या टीवी मीडिया को उसको चलाना चाहिए? इससे क्या न्याय प्रभावित नहीं होगा? मीडिया ट्रायल बंद होने चाहिए और सभी केसेस के अंदर कोई भी घटना हो उसका मीडिया ट्रायल होने की बजाय मैं समझता हूँ कि न्याय को पूरी तरीके से न्यायालय को अपना काम करने देना चाहिए। जांच एजेंसी निष्पक्ष रूप से अपनी जांच करें। जब इसमें सीबीआई के ऑर्डर जांच की बात हो गई और यूपी की सरकार ने मान लिया, तब तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया? अभी तक जांच हैंडओवर क्यों नहीं की सीबीआई को? अभी भी उसको एसआईटी के 10 दिन और देने का क्या मतलब बनता है? जब आपने कह दिया सीबीआई की हम जांच करा रहे हैं, तैयार हैं, तो उनको हैंडओवर क्यों नहीं कर देते जांच? पुलिस और सरकार के रवैये से आपको क्या महसूस हो रहा है कि न्याय की उम्मीद बहुत मुश्किल है? अगर देखिए, अगर पुलिस की सुरक्षा में दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो तो कुछ न्याय की उम्मीद हो सकती है। मुझे लगता है इस मैटर को, जैसे मिर्चपुर वाले कांड में उस घटना की ट्रायल को दिल्ली शिफ्ट किया गया और वह निष्पक्ष तरीके से कोर्ट में केस चला और जुर्म साबित हुआ और उनको सजा कोर्ट से हुई। इस केस में भी जो हालात यूपी के अंदर जिस तरीके से दबंगई चल रही है, कमज़ोरों को जितना सताया जा रहा है, ऐसे हालात में इसमें न्याय एक ही तरीके से सुनिश्चित हो सकता है कि इसकी सीबीआई जांच हो, टाइम बाउंड मैनर में जांच हो और इस केस के ट्रायल को दिल्ली शिफ्ट किया जाए। ऐसी हम सर्वोच्च न्यायालय से मांग भी करते हैं और कोर्ट में भी पिटीशंस इसमें डली हैं और दिल्ली के अदालतों के अंदर ये ट्रायल होना चाहिए ताकि निष्पक्ष रूप से ये न्याय सुनिश्चित हो सके। आप सोशल जस्टिस मंत्री भी हैं, आपकी एक दोहरी जिम्मेदारी भी है। जो 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 जातीय बैठकें हो रही है, क्या लग रहा है आपको कि एक बार फिर से, खासकर अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो कास्टिज्म को स्टेट स्पॉन्सर्ड मदद मिल रही है? जिस तरह से लोग वहां धमकियां दे रहे हैं, उनको बैकअप पुलिस कर रही है, तो क्या कहेंगे? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कास्टिज्म है, प्रमोट किया जा रहा है? स्टेट कोई नई कहानी बनता है और किसी पे रासुका लगा देता है। कोई पत्रकार होता है, अगर वो आवाज उठाता है उस पर रासुका लगा देता है। लेकिन जो दबंग लोग खुलेआम वीडियो जिनकी बन के वायरल हुई है, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर, उनके खिलाफ तो रासुका नहीं लगी। उनके खिलाफ तो पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस की उपस्थिति में धमकी दी जा रही है। उनके बोलने के तरीके से लगता है कि उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। ये मनोबल केवल और केवल योगी जी की वजह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो लोग उसी जाति से हैं, ठाकुर जाति से, जिससे योगी जी हैं। कहीं ना कहीं योगी जी का उनको संरक्षण प्राप्त है, वरना इस तरह इतनी ऊंची आवाज में ऐसे वायरल वीडियो करके बना के डालना, इसका मतलब आप लोगों को डर पैदा करना चाहते हो। क्या देश में कानून का शासन नहीं है? तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत गैर जिम्मेदाराना सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो दबंगों के साथ खड़ी है और इसी वजह से यूपी के अंदर घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं और इसी तरह का वातावरण धीरे धीरे मध्य प्रदेश में बन रहा, वहाँ भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रुकना चाहिए। इस तरीके से देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह की कई घटनाएं राजस्थान में भी देखने को मिल रही हैं। तो अगर दबंगों को सरकारों का साथ मिलेगा, दबंगों को अगर रोका नहीं जाएगा, अगर उन पर कानूनी कार्रवाई सख्त रूप से नहीं होगी, तो फिर गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? फिर हम आजाद कहाँ हैं? आजादी का मतलब क्या है? घटनाएं पूरे देश में होती रहती है, लेकिन जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड है, राजस्थान में कम से कम सरकार ये तो नहीं कह रही कि पुलिस ये तो नहीं कह रही कि आरोप नहीं, मतलब घटना नहीं हुई है। यूपी में खासकर जो जिस देखिए, मैं इसको किसी एक पार्टी से जोड़ के नहीं चलता। ये हर सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ वो न्याय व्यवस्था को ठीक से चलाए, लोगों को न्याय देने का काम करे और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत सख्ती से पालन करे। और कोई चाहे कितना ही कमजोर से कमजोर आदमी हो, उसको डर पैदा नहीं होना चाहिए। अगर कमजोर डर रहा है, दबंग अपना डर दिखा रहा है, वो धौंस जमा रहा है और सरकार उस पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, तो चाहे वो किसी भी की सरकार, उससे हमें क्या लेना देना? गरीब आदमी को न्याय चाहिए, दलित तो हर जगह प्रताड़ित हो रहा है ना। तो ये देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में जब संविधान नहीं होगा
तो किस तरह के हालात होंगे जाति को लेकर। आज संविधान होने के बाद किस तरह से जाति जो है वो फिर से अपना फन उठा रहा है और लगातार खासकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग उसको शिकार हो रहे हैं। एक सोशल जस्टिस मंत्री का एक गुस्सा, एक खीज आप समझ सकते हैं कि उन्होंने वहाँ जाके पीड़ितों से मुलाकात की है, उसके बाद उन्होंने जो महसूस किया है वो दर्द आपको बयां कर रहे थे। आगे आपको समझना है कि इस देश में कैसे इस देश में से जातिवाद को खत्म करना है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।